आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसके संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज का पहला एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का है, जिसके अंतर्गत अजावनी द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी हितों विकास निगम नई दिल्ली को 21 करोड़ 95 लाख रुपये जो उनके द्वारा पूर्व में ऋण के रूप में दिया गया था, उसके एक मुश्त सेटलमेंट हेतु देने की स्वीकृति दी गई। ये वन टाइम सेटलमेंट है। ब्याज के साथ ये राशि ज़्यादा हो गई थी। वन टाइम सेटलमेंट में मात्र मूलधन वापस करने से यह राशि का भुगतान पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद फिर से अजावनी को राष्ट्रीय समिति से राशि प्राप्त हो सकेगी। आपदा प्रबंधन विभाग का दूसरा एजेंडा था, जिसमें बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2017 के नियम 6(2) एवं 8 में आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा और परिवीक्षा अवधि के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम अवधि क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का है तो घटाकर 18 वर्ष की गई और परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष किया गया, जो पहले 2 वर्ष था। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप के प्रॉपर संचालन के लिए एक समिति के गठन एवं इसके सोसाइटी निबंधन अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वर्ष 2026 में राज्य के 5 प्रमुख नदियों सोन, किऊल, फल्गु, मोरहल एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन, यानी बालू जो उसमें फिर से बढ़ता है उसकी स्टडी हेतु नामांकन के आधार पर CMPDI से कराने के लिए 2,32,69,600 रुपये की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य अंतर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर भूखंडों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। इससे इन भूखंडों की नीलामी के पूर्व ही सारी स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी और नीलामी के पश्चात जिनको भी नीलामी मिलेगी वो तुरंत उसका कार्यान्वयन प्रारंभ कर सकेंगे। पूर्व में ऐसा ही प्रावधान विभाग ने बालू के मामले में भी किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय स्थानांतरण पर अधिसूचित रोक के मद्देनजर भूस्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने, सरकारी प्राधिकार को भू अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय एवं लीज करने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसमें ये चूँकि अभी जो रोक लग गई थी, इसके कारण कई सारे लोगों को जिनको भूमि विक्रय करने की आवश्यकता थी, अभी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इसको बिहार राज्य आवास बोर्ड इनसे सीधे खरीद सकेगा। आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें प्रावधान 2-3 प्रावधान हैं। एक कभी भी जहाँ पर कोई उद्योग इत्यादि स्थापित करनी तो या तो भूमि उसके लिए अधिग्रहण की जा सकती है या भूमि लीज की जा सकती है या अब भूमि सीधे सीधे क्रय की जा सकती है। अब नई जो क्रय नीति है उसके प्रावधानों के अनुरूप है। ये उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको विभाग दे सकेगा।
नगर विकास एवं IPID आपको उनसे संपर्क करके इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे देगा अगर आपको कुछ चाहिए। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बुडको और पाटलिपुत्र उपासना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के निःशुल्क ध्यान केंद्र के संचालन की करारनामा अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें लद्दाख इत्यादि भ्रमण करने के लिए अनुदान दिया जाएगा, जो उनके खर्च का 50% अथवा 30,000 रुपये जो भी कम हो। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग होने चाहिए और इसमें सीधी भर्ती के लिए अलग अलग पे बैंड में जो न्यूनतम योग्यता थी उसमें परिवर्तन किया गया है। अब सीधे वेतन स्तर 9 में ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता या ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को सीधे नियुक्त किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल विधा के किसी भी प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को भी उसमें नियुक्त किया जा सकेगा और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार कुछ अन्य भी संशोधन किए गए। उद्योग विभाग का अपना एजेंडा था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के समीप कैमूर जिला में कुल 781.18 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु 230 करोड़ 64,97,000 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें सहरसा जिला अंतर्गत कहरा अंचल में कुल 420 एकड़ के लिए पहले से जो स्वीकृति दी गई थी उसमें संशोधन करते हुए जो रकबा है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इसमें कुल रकबा 420.625 एकड़ के भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार आइडा के माध्यम से अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 88 करोड़ 1,13,847 रुपये के व्यय का अनुमान है। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पूर्णिया जिला अंतर्गत के नगर अंचल में और बनानाकोठी अंचल में कुल 687 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई। इस पर 125 करोड़ 32,38,925 के व्यय की भी स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें जल संसाधन विभाग अंतर्गत निरीक्षण भवन एवं इसके आसपास के परिसर के आधुनिक गेस्ट हाउस के रूप में रूपांतरण नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें गया जिला में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरक्षित वाहिनी की स्थापना हेतु जो भी अंचल के मौजा मुरियल में 50 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि गृह मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। संसदीय कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री राजीव कुमार निदेशक बिहार विधानसभा सचिवालय को दिनांक 30/6/2026 के बाद 1 वर्ष तक यानी 30/6/27 तक संविदा अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। इस पद पर वे तब तक बने रहेंगे जब तक वहां नियमित प्रोन्नति या उच्चतर पद का प्रभार नहीं दे दिया जाता है। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार सेवा संहिता के नियम 21 के परिशिष्ट 3 में कार्याध्यक्षों और अध्यक्षालयों की सूची में क्रमांक 34 पर अंकित
महाधिवक्ता कार्यालय बिहार को विलोपित किए जाने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों के मध्य पर्यटकों के त्वरित एवं सुगम भ्रमण हेतु मुख्यमंत्री बिहार हिली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो राज्य में उपलब्ध हेलीकॉप्टर है उससे पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से राजगीर और पटना से कैमूर ये जाने के लिए, और साथ ही साथ पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10-10 सीट उपलब्ध हैं प्रति सप्ताह, और इसकी राशि भी निर्धारित की गई है। जैसे पटना वाल्मीकि नगर के लिए प्रति यात्री किराया 5,000 है, पटना कैमूर के लिए 6,000 है, पटना राजगीर के लिए 4,000 है, और जॉय राइड जो 10 मिनट का होगा उसके लिए 2100 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। तो आज की बैठक में इन बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। संकल्प की प्रति संबंधित विभाग जब निकालता है तो उनके वेबसाइट पर चली जाती है। और तीर्थयात्रियों को यह वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य में पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 और इसके दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन एवं दुर्घटना नियंत्रण हेतु पीपीपी मॉडल के आधार पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु बिहार सड़क सुरक्षा निधि से कुल 622 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल के आधार पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें ANPR कैमरा इत्यादि भी रहेंगे। और यह अपेक्षा की जाती है कि इसको लगाने से लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन और बेहतर तरीके से करेंगे। यह अनुमान किया गया है कि लगभग इससे जो दुर्घटनाएं हैं उसमें 22% की कमी होगी। और यह भी अपेक्षा है कि आने वाले समय में जितना इसमें व्यय हो रहा है पेनाल्टी या फाइन इत्यादि से राज्यों को उससे ज़्यादा का इसमें वही मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इसको पीपीपी मॉडल पर रखा गया है कि जो इसको चलाएगा वो इसको मेंटेन भी करेगा और तभी उसके साथ रेवेन्यू शेयर किया जाए। तो आप जो कह रहे हैं उस बात को विभाग ने संज्ञान लिया है और उसका इसमें समावेश किया है। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार अभियंत्रण सेवा भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में संशोधन किया गया है। पथ निर्माण विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार तकनीकी सेवा नियमावली 1999 के नियम 7 को संशोधित कर ठोस सहायक के चयन प्रक्रिया से अंतर्वीक्षा को हटाने, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रतियोगिता परीक्षा के विषयों का पुनर्निर्धारण करने तथा बिहार लोक सेवा आयोग के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। यानी कि अब इस जो ये पद है ठोस सहायकों के, इस पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्य विभागों के लिए
सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती और उनके सेवा शर्तों के विनियमन हेतु कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अभी तक अलग अलग विभागों में प्रावधानों में अंतर था, अब इससे एक समान सभी कार्य विभागों में यह प्रावधान होगा। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री राजीव कुमार, जो बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा के हैं, सहायक आयुक्त भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग को सेवाच्युति जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता नहीं होगी का दंड संसूचन करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पटना उच्च न्यायालय में सिविल जज के रैंक से न्यून विशेष कार्य पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने अनुरोध किया था। मधुबनी न्याय मंडल के अधीन बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें मूलतः जो 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, उन्हीं के संबंध में संशोधन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें डॉक्टर तबरेज अख्तर, जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं टिड्डी से संबंधित, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति दी गई थी। उसके विरुद्ध उन्होंने पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया था, जिसे अस्वीकृत किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार लोक सेवाओं का अधिकार संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें ऑटोमेटिक अपील का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें